पूरे इंडिया की रिटायरमेंट सेविंग का आधा हिस्सा ईपीएफओ का 50% इक्विटी कॉर्पस एक ही कंपनी मैनेज करती है और वो कंपनी अभी तक अनलिस्टेड है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में, इसके आने वाले आईपीओ और इससे जुड़ी कुछ ऐसी जबरदस्त बातें जो कोई भी आपको नहीं बताएगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड इंडिया की सबसे बड़ी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी में से एक है। ये म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है और दिसंबर 2025 तक 12,499 बिलियन यानी कि लगभग 12.5 लाख करोड़ का एयूएम ऑलरेडी मैनेज करती आ रही है। प्रमोटर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिनके पास 61.76% हिस्सा है, और अमुंडी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो यूरोप की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में से एक है, उनके पास 36.33% हिस्सा ऑलरेडी मौजूद है। ये आईपीओ प्योर ऑफर फॉर सेल होने वाला है, मतलब एसबीआई बैंक अपना कुछ हिस्सा बेच रही है, इसके साथ ही अमुंडी भी अपना कुछ हिस्सा बेच रही है। इस हिसाब से कंपनी को खुद इस आईपीओ से कोई नया पैसा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। एसबीआई म्यूचुअल फंड एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रॉफिट सिर्फ 2 साल में ही लगभग 40% सीजीआर से ग्रो हुआ है, और अब आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। रेवेन्यू देखें तो एफआई 23 में कंपनी ने लगभग 2,161 करोड़, एफआई 24 में 2,690 करोड़ और एफआई 25 में 3,597 करोड़ का रहा है। यही रेवेन्यू लगातार बढ़ता रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो एफआई 23 में 1,340 करोड़, एफआई 24 में 2,073 करोड़ और एफआई 25 में 2,540 करोड़ का रहा है। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि कंपनी का प्रॉफिट डायरेक्टली मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है। डीआरएचपी में क्लियरली मेंशन है कि एफआई 23 से एफआई 25 के बीच यानी सिर्फ 2 सालों में ही कंपनी का प्रॉफिट 37.7% सीएजीआर से बढ़ा है। अब बात करते हैं कंपनी के ट्रैक्शन की। दिसंबर 2025 तक कंपनी के पास 15.4% मार्केट शेयर था, जिस वजह से ये इंडिया की सबसे बड़ी एएमसी में से एक थी। पैसिव यानी कि ईटीएफ और इंडेक्स फंड में कंपनी का 29.6% मार्केट शेयर है और इस सेगमेंट में ये नंबर 1 पर आती है। लेकिन एक्टिव फंड में एसबीआई एएमसी का सिर्फ 12.6% मार्केट शेयर ही है। यहाँ पर एचडीएफसी एएमसी और आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी इससे आगे नजर आती है। ये एक गैप है जो इन्वेस्टर को भी समझना चाहिए। इंडिया में टोटल 5.34 करोड़ यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं और इनमें से एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक बड़ा हिस्सा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईपीएफओ का 50.4% इक्विटी कॉर्पस सीधा एसबीआई म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। ये एक बहुत बड़ा स्टिकी, लॉन्ग टर्म और गारंटेड एयूएम फंड है जो कॉम्पिटिटर आसानी से नहीं छीन सकता। अब हम पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड साइज में नंबर 1 पर आता है, पर एक्टिव फंड में ये नंबर 3 पर। तो क्या ये सच में मार्केट लीडर है या सिर्फ नाम का? अगर कॉम्पिटिटर की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, एचडीएफसी एएमसी और निप्पो इंडिया एएमसी तीनों पहले से ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। मतलब साइज बड़ा है, लेकिन जहां असली मार्जिन होना चाहिए यानी कि एक्टिव इक्विटी में, वहां पर कॉम्पिटिटर आगे हैं। और चैलेंज सिर्फ यहीं तक नहीं है। जीरोधा और ग्रो जैसे ऐप के पास अब 70% से ज्यादा एक्टिव एनएससी क्लाइंट है। लोग म्यूचुअल फंड डायरेक्टली बाय कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत कम होती जा रही है। और ये सिर्फ एसबीआई म्यूचुअल फंड का नहीं, बल्कि पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का चैलेंज है और डीआरएचपी में भी खुद इसका मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं कंपनी के मोट यानी कि यूएसपी की। एसबीआई म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा मोट है उसका नाम, पर एक रिस्क ऐसा है जिससे एसबीआई नाम ही गायब हो सकता है। एसबीआई ब्रांड को इंडिया के 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग जानते हैं। एसबीआई की 22,000 ब्रांचेस एक रेडीमेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो कोई प्राइवेट एएमसी आसानी से क्रिएट नहीं कर सकती। साथ ही ईपीएफओ मैंडेट कंपनी को एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है, जिससे एसबीआई एयूएम कंपनी कहीं जाती दिखाई नहीं देती। 50% रिटायरमेंट कॉर्पस मैनेज करना मतलब लॉन्ग टर्म और स्टेबल रेवेन्यू। पैसिव इन्वेस्टिंग में भी कंपनी का 29.6% मार्केट शेयर है। जैसे जैसे इंडिया में पैसिव इन्वेस्टिंग बढ़ेगी, वैसे ही एसबीआई म्यूचुअल फंड को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। लेकिन डीआरएचपी में एक रिस्क भी क्लियरली मेंशन है। अगर फ्यूचर में एसबीआई का शेयर होल्डिंग 26% से नीचे चला गया
तो SBI ट्रेडमार्क लाइसेंस टर्मिनेट हो सकता है, मतलब कंपनी SBI नाम का यूज नहीं कर पाएगी और यही नाम इसका सबसे बड़ा मोट भी है। अब बात करते हैं IPO से जुड़ी 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातों की। SBI म्यूचुअल फंड के IPO की 3 ऐसी बातें हैं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। पहली बात है शेयर होल्डर कोटा। DRHP में शेयर होल्डर कोटा का कोई मेंशन नहीं है। सिर्फ जियो IPO के पैटर्न को देखकर लोग एज्यूम कर रहे हैं, यानी ये स्पेकुलेशन है, न्यूज नहीं। दूसरी बात है यस बैंक का दाग। SBI का अराउंड 10% शेक यस बैंक में ही है। सेबी ने यस बैंक पर 25 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है। SBI म्यूचुअल फंड डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ब्रांड एसोसिएशन की वजह से ये DRHP में डिस्क्लोज किया गया है। और तीसरी बात है एमुंडी का पार्शियल एग्जिट। फ्रांस की नंबर 1 AMC इतने सालों बाद जब IPO आ रहा है तो वो अपना 10% हिस्सा बेच रही है। ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है और नहीं भी। तो ये था SBI फंड मैनेजमेंट यानी कि SBI म्यूचुअल फंड का कंपनी एनालिसिस। आपको क्या लगता है इसका IPO कैसा परफॉर्म करेगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।